दिया है। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं कोहरे से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। राजस्थान में दिसंबर के अंतिम सप्ताह से कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होने वाला है। हिमाचल प्रदेश में मौसम पूरी तरह से साफ होने के बावजूद ठंड और भी तीव्र हो गई है, तेज हो गई है। कई इलाकों में शीतलहर का असर देखा जा रहा है। निचले पहाड़ी क्षेत्रों में 24 से 27 दिसंबर तक कोहरा छाए रहने की उम्मीद जताई जा रही है। कुल मिलाकर स्थिति काफी भयंकर है। दुनिया की बात करें तो फ्रांस में बाढ़ आ रही है, चीन में बर्फ बहुत ज्यादा पड़ रही है, ताइवान में भूकंप से दहशत है, अमेरिका के हवाई में ज्वालामुखी विस्फोट हो गया है। तमाम तरह की तस्वीरें लगातार देखी जा रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद लोग मौसम का भी मजा ले रहे हैं। कई ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं जो लगातार जहां पर पर्यटक उस मौसम का मजा लेने जा रहे हैं, लेकिन ये मौसम है भयंकर। रिपोर्ट देखिए। भारत के कई इलाकों में इस समय मौसम का मिजाज काफी बदल चुका है। उत्तर भारत से लेकर पूर्वी और मध्य भारत तक सर्दी, घना कोहरा और गिरते तापमान ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने 24 दिसंबर 2025 को जारी बुलेटिन में कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ, जेट स्ट्रीम और घने कोहरे के कारण उत्तर भारत समेत कई राज्यों में सर्दी और बढ़ने के आसार हैं। इस समय पश्चिमी विक्षोभ मध्य और ऊपरी स्तरों पर एक ट्रफ के रूप में सक्रिय है, जिसका प्रभाव विशेष रूप से उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में देखा जा रहा है। इन मौसमी गतिविधियों के कारण ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों में पहुंच रही हैं, जिससे तापमान में गिरावट और कोहरे की स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में घने कोहरे का अलर्ट है। पहाड़ी इलाकों में आगामी दिनों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में भी विजिबिलिटी बेहद कम है। वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंची है और ठंडी हवाओं ने सर्दी का असर बढ़ा दिया है। घने कोहरे से सड़क हादसों की आशंका तो रहती ही है, वहीं प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। अस्थमा और सांस रोगियों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। कश्मीर घाटी में सर्दी चरम पर है। न्यूनतम तापमान 0 से नीचे है। ऊंचाई वाले इलाकों में पाले का खतरा है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में घने कोहरे की वापसी हो रही है। मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी जिलों के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में मौसम पूरी तरह साफ होने के बावजूद ठंड और भी तीव्र हो गई है। कई इलाकों में शीतलहर का असर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में 29 दिसंबर तक, उत्तराखंड में 28 दिसंबर तक, मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर तक, बिहार, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के समय घने से बहुत घना कोहरा छाने का अंदेशा जताया गया है। हालांकि कुछ जगहों पर दिन में धूप भी निकल रही है। राजस्थान के जैसलमेर में क्रिसमस से पहले टूरिज्म में तेजी आई है। यहाँ पर्यटक सैम सैंड ड्यून्स में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अन्य जिले समेत रायबरेली में अब ठंड और कोहरे का सितम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रायबरेली में शिव प्रसाद यादव की एक रिपोर्ट देखिए। देश के अधिकांश जिलों समेत रायबरेली में भी कोहरे और ठंड से अब आम जनजीवन प्रभावित होने लगा है। इंसान हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, जिस प्रकार से ठंड और कोहरे ने जो है यूं कहें कि कोहराम मचा रखा है, उससे आम जनजीवन जो है प्रभावित हुआ है। बीती रात से जो पानी जैसा जो कोहरा गिर रहा है, उससे जो सड़कें गीली देखी जा रही है, जो घरों की छत गीली देखी जा रही है, पेड़ों से जो टपक रहा है बूंदे, यूं कहें कि आप अगर 10-15 मिनट खुले आसमान में रहें तो भीग जाएंगे। तो ऐसे में जब हवाएं चलती हैं तो ठंड और बढ़ जाती है। और खास बात ये बता दें कि सड़कों पर जो वाहन है पहले बड़ी संख्या में निकलते थे, वो कोहरे के चलते जो विजुअलिटी बहुत कम है, 10 मीटर के आसपास देखी जा रही है, उससे उनकी रफ्तार थमी है। और जो भी देखे जा रहे हैं बहुत जरूरी है, वही सड़कों पर देखे जा रहे हैं।
आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से घना कोहरा और ठंड, उसके साथ जो है लगातार पानी की जो जैसी नुमा जो है, हल्की बहुत पतली बारिश हो रही है और जो है लोगों को प्रभावित कर रही है। यह एक प्रकार से जो घना कोहरा और कोहरे में जो तापमान में गिरावट आई है, भीषण ठंड, उसके चलते जो घना कोहरा आसमान में जो छाया हुआ है वो अब यूँ कहें कि पानी के आकार में अब धीरे धीरे, यूँ कहें कि बहुत धीरे धीरे पूरी रात भर गिरता रहा। सुबह का वक्त है, आप देख सकते हैं कि सड़कें किस प्रकार से गीली हैं और पूरा जो ज़मीन पेड़ों पर जिस प्रकार से जो है यूँ कहें कि अब ये बूंदें गिर रही हैं। जब हवाएं चलती हैं तो लोगों को ठंड से और परेशान कर रखा है। जो मुख्य सड़कें हैं, हाईवेज है, जहां बहुत ज़्यादा वाहन निकलते थे, विजुअलिटी बहुत कम रह गई है। 10 मीटर के आसपास विजुअलिटी है। जो लोग निकल रहे हैं बहुत ज़रूरी है, जिनको वही जो है सड़कों पर, हाईवे पर देखे जा रहे हैं, सड़कों पर वही जो देखे जा रहे हैं जिनको बहुत ज़रूरी है, या अपना जो है किसी को कोई काम है या किसी परेशानी में है या बहुत आवश्यक है, वही सब देखे जा रहे हैं। आसमान में आप देख सकते हैं कितनी मोटी लेयर जो है कोहरे की है। कोहरे से आम जनजीवन अब प्रभावित होने लगा है, इंसान हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, सब जगह। और ऐसे में जो रात भर पानी जो है हल्की बूंदें गिरती रही हैं, कोहरे की बताई जा रही हैं, और आसमान में जिस प्रकार से जो धुंध छाई हुई है, इसी के साथ जो है मौसम के जानकार बता रहे हैं कि जो है आसमान में बादल भी हो सकते हैं। और ख़ास बात ये बता दें कि जो प्रदूषण का लेयर AQI रायबरेली में 200 के आसपास है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। कुल मिलाकर भीषण जो ठंड है उसमें जो कोहरे की मोटी लेयर है, और ऐसे में जो रात भर जो है पानी जैसा जो है गिरता रहा, उससे जो है ठिठुरन ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। डॉक्टर जो सलाह देते हैं, खासकर उन जो बीमार लोग हैं, खासकर बच्चे बुजुर्ग है, कि आपको ज़रूर हो तभी बाहर निकलिए, अलाव सेकते रहिए, गर्म पानी पीते रहिए, बीमारी तभी आप ठंड से बच सकते हैं। फिलहाल रायबरेली के जिला प्रशासन ने कक्षा 8 तक के स्कूलों की छुट्टी 3 दिन बढ़ा दी है, लेकिन जिस प्रकार से अब मौसम बहुत ज़्यादा ठंड है, प्रभावित करने लगा है लोगों को। जो लोग हैं सड़कों पर हो चाहे बाज़ारों में, मोहल्लों में, वही देखे जा रहे हैं जिनको बहुत ज़रूरी है। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज़, रायबरेली। अयोध्या चलते हैं, श्री राम का मंदिर, जहां पर पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं और उन्हें ठंड की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। अनिल कुमार मिश्र की रिपोर्ट देखिए। कोहरे के चादर में लिपट गई है भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या। दूर दराज से नहीं, यूं कहें देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन पूजन के लिए। ऐसे में ठंडक ने जिस तरह से दस्तक दी है, ऐसे में जो अयोध्या नगर निगम ने वो क्या तैयारियां की है, वो भी हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले तस्वीर दिखाते हैं लता मंगेशकर चौक की। देखिए किस तरह से लोग अपने अपने घरों से निकल कर पहुंचे और यहाँ पर तस्वीरें भी खिंचवाते नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों को भी देख पा रहे होंगे, भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। जिस तरह से मौसम में ठंडक है, भयंकर ठंडक है, लेकिन जो आस्था की गर्मी है, जो भगवान श्री राम के नाम की गर्मी है, वो साफ आप देख पा रहे होंगे। जो दूर दराज से श्रद्धालु चल कर आए हैं, वो सभी लोग अपने आराध्य के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। ये लता मंगेशकर चौक है, जहां पर श्रद्धालु भारी संख्या पहुंच के देश के कोने कोने से लोग पहुंचे हुए यहाँ पर। ये सभी लोग राम के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मोहन है, मोहन लाल है। कहाँ से आए हैं हम लोग? कब पहुंचे अयोध्या? पिछले कल पहुंचे थे वंदे भारत से। अच्छा, जिस तरह से ठंडक है, व्यवस्थाएं कैसी दिख रही हैं? ठंडक तो यहाँ ज्यादा है, बट अभी जहाँ तक हम जहाँ भी रुके हैं व्यवस्था ठीक ही है। अच्छा, और भी लोग हैं? आप भी हिमाचल से? हाँ जी। हिमाचल तो वैसे भी ठंडे प्रदेश है। ऐसे में अयोध्या पहुंचे, अयोध्या में कैसी ठंडक दिख रही है और व्यवस्थाएं कैसी दिख रही है? थोड़ी ठंडक तो कम लग रही है, पर व्यवस्थाएं अच्छी है। व्यवस्था अच्छी है। क्या कहेंगे, व्यवस्थाएं कैसी है अयोध्या में? ठीक है जी। दर्शन कर लिया आपने? नहीं किया अभी नहीं किया। दर्शन करने जा रही हैं? हाँ जी। देखिए ठंडक से कितनी ज्यादा गलन है। आप तस्वीर देख पा रहे हैं दादी किस तरह से ठिठुरती सी नजर आ रही है। ऐसे में अगर हम आपको व्यवस्थाएं दिखाएं यहाँ की, देखिए किस तरह से लोग अपने घरों से निकले हुए हैं और दर्शन पूजन के लिए रामनगरी अयोध्या पहुंचे हुए हैं। ये सभी लोग केवल एक ही लालसा लेकर निकले हुए हैं। आंखों में केवल एक ही लालसा है कि अपने आराध्य रामलला के दर्शन जल्द से जल्द करें। माथे पर राम नाम का अंकन आप देख ही पा रहे होंगे किस तरह से भारी संख्या में लोग पहुंचे। मैम, क्या नाम है आपका? कुंदला चरण। कहाँ से आई है? हम आई हिमाचल, शिमला से।
शिमला से आए हैं। हाँ जी। अयोध्या के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया इंतजाम है यहाँ। अच्छा, जिस तरह से ठंडक है, व्यवस्थाएं कैसी दिख रही हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था, व्यवस्था बहुत अच्छी है। है तो देखिए, बहुत अच्छी। अच्छा, तो देखिए किस तरह से श्रद्धालु जो पहुंचे हुए हैं वो सभी लोग यहाँ पर अपने राम के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। सबकी आंखों में केवल एक ही लालसा कि हमारे आराध्य के दर्शन पूजन जल्द से जल्द मिल जाए। शायद यही वजह है जो ये लोग लंबे लंबे कदमों के साथ मंदिर तरफ जाते नजर आ रहे हैं। हम आपको अगर व्यवस्थाएं दिखाएं कि नगर निगम ने व्यवस्थाएं कैसी कर रखी हैं, तो व्यवस्थाएं अगर मैं बात करूं तो व्यवस्थाएं अभी नाकाफी नजर आ रही हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो जिम्मेदार हैं उनको सचेत करते नजर आते हैं कि व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुदृढ़ होनी चाहिए, तो वहीं पर जो व्यवस्थाएं हैं वो नाकाफी नजर आ रही है। यहाँ पर जो गैस हीटर लगाए गए हैं, गैस हीटर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं, ये जो गैस हीटर लगाया गया है केवल ये शो पीस बना हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि पूरी तरह से ये बंद पड़ा हुआ है। इस तरह से जिम्मेदारों की लापरवाहियां नजर आ रही हैं। श्रद्धालु ठिठुरते से नजर आ रहे हैं। देखिए मैं दूसरी तरफ तस्वीर दिखाऊं, यहाँ पर किस तरह से श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं वो सभी लोग ठिठुरते से नजर आ रहे हैं। जो नगर निगम की जो व्यवस्थाएं हैं अभी पूरी तरह से नाकाफी हैं। कब ये व्यवस्थाएं सुदृढ़ होगी ये भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल बने रहिए मेरे साथ। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। उधर यूपी का हापुड़ आज बुरी तरह से कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आया, जिसके चलते वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़क पर विजिबिलिटी काफ़ी कम रही, सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। एक तरफ भीषण ठंड पड़ रही है तो दूसरी तरफ कोहरे ने जिंदगी को मुश्किल बढ़ा दी है। देखिए रिपोर्ट। इस समय हमारी मौजूदगी है हापुड़ नगर में। अगर हापुड़ नगर की बात करें तो आज हापुड़ नगर में कोहरा चारों तरफ छाया हुआ है और आप चारों तरफ देख सकते हो कि इस समय हापुड़ को चारों तरफ से कोहरे ने सफेद चादर के तरीके से ढक लिया है और धुंध इस समय काफी भयंकर दिखाई दे रही है, क्योंकि जब कोहरा ज्यादा पड़ता है तो ऐसे में विजुअलिटी काफी डाउन हो जाती है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर हापुड़ की बात की जाए तो हापुड़ इस समय दोहरी मार झेल रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा कोहरा और कोहरे के साथ साथ ठंड और उसके साथ दूसरी मार की अगर बात की जाए तो एयर क्वालिटी की बात अगर की जाए तो एयर क्वालिटी हापुड़ की काफी खराब चल रही है। ऐसे में अगर एयर क्वालिटी को देखें तो लगभग 250 से 200 तक की एयर क्वालिटी इस समय हापुड़ की चल रही है। आप स्वयं देख सकते हो कि चारों तरफ सफेद धुंध दिखाई दे रही है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोहरे में विजुअलिटी काफी डाउन हो जाती है। और ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी की अगर बात करें तो जितने भी वाहन चालक हैं, चाहे दोपहिया वाहन हो या चार पहिया वाहन हो, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है तो वाहन चालकों को फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और अपने वाहनों की गति धीमी करें। और सबसे ज्यादा इस समय जो परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है वो झेलना पड़ रहा है बुजुर्ग लोगों को। जो दमे के पेशेंट हैं बुजुर्ग, उनको सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बच्चों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और ऐसी बच्चों को देखते हुए ऐसे में जिला अधिकारी के आदेश पर सभी स्कूलों को बंद करा दिया गया है। और सबसे ज्यादा दिक्कत अगर सामने आ रही है तो महिलाओं के सामने आ रही है। जो प्रेग्नेंट महिला है, गर्भवती महिला है, उनको इस समय काफी दिक्कतों का सामना पड़ रहा है। अगर इस समय अपने आप को सुरक्षित रखना है तो ज्यादा से ज्यादा घरों में रहें और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें और गर्म चीजों का खाने में सेवन करें, ड्राई फ्रूट वगैरह का इस्तेमाल करें, अपनी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करें। अगर ऐसे में आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत होगी तो आप इस ठंड से अपने आप को लड़ने में सक्षम कर सकते हैं। उधर दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी गंभीर चला गया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के करीब पहुंच चुका है। ITU के आसपास AQI 374 दर्ज किया गया है। ओखला फेज 2 में AQI 388, चांदी चौक में AQI 386, आनंद विहार में AQI 380, वजीरपुर में AQI 375। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ग्रैफ 4 लागू किया था, जिसे हटा दिया गया है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। वीडियो सराय काले खां का है। देखिए प्रदूषण का हाल किस तरीके से दिखाई दे रहा है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक इलाके के आसपास AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 है, जिसे बहुत ही खराब कैटेगरी में रखा गया है। गाजीपुर नेशनल हाईवे 24 में स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है। अक्षरधाम, आनंद विहार, इंडिया गेट के इलाके में भी यही हाल बना हुआ है। 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि दिल्ली NCR किस तरीके से प्रदूषण की चपेट में है। सबसे बड़ी बात है, जिस बात का जिक्र प्रदूषण को लेकर दिया जाता है, चलती हुई गाड़ियों को, जो आम लोगों की ज़रूरत और ज़िंदगी है,
चलती हुई गाड़ियों को प्रदूषण का एक तरह से जामा पहना दिया जाता है, लेकिन दिल्ली की सीमा में करीब 40 ट्रेन ऐसी हैं जिनकी कई बोगियों में कोयला भरा होता है और तेज रफ्तार चलती हुई ट्रेन कोयले के धुओं को उड़ाती है, उसका जिक्र नहीं किया जाता है। वो अभी भी चल रहा है। एयरपोर्ट के आसपास कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन एयरपोर्ट के आसपास है, जहां पर एयरपोर्ट में 10 किलोमीटर तक पोल्यूशन सबसे ज़्यादा, लेकिन कोई भी AQI मापने का यंत्र वहां पर नहीं लगा है, क्योंकि अगर लगा दिया जाएगा तो पोल खुल जाएगी। प्रदूषण पर आरजू सेठ की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण का कहर जारी है। ग्रैप स्टेज 4 के बावजूद भी कोई सुधार हवा में देखने को नहीं मिल रहा है। इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और यहाँ से तस्वीरें जो है वो आपको दिखाएंगे। पार्लियामेंट के जस्ट करीब में हमारी मौजूदगी है और तस्वीर आपको यहाँ से दिखाएं तो देखिए किस तरीके से हालात जो है वो यहाँ के नजर आ रहे हैं। विजिबिलिटी जो है, धूप खिली हुई है, उसके बावजूद भी जो धुंधलापन है, जो धुंध है, वो पूरे इलाके में देखने को मिल रही है और इससे साफ होता है किस तरीके से प्रदूषण का जो असर है, जो कहर है, वो देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम AQI की बात करेंगे तो AQI भी वेरी पुअर कैटेगरी में आज दिल्ली का ओवरऑल दर्ज हुआ है। इसी के साथ ही तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो है वो 400 के पार चला गया है। डेटा के जरिए भी समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखें तो किस तरीके से जो ओवरऑल AQI है वो 300 के पार बना हुआ है। 350 लगभग AQI जो है ओवरऑल वो दर्ज किया है। इसके साथ ही अगर हम इलाकों की बात करेंगे तो तमाम इलाके देखिए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आनंद विहार की बात करेंगे तो 374 AQI जो है वो दर्ज किया है। फिलहाल आज 2 दिन से थोड़े बेहतर हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज हवा भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर जहां पर AQI 400 के पार था वहां पर नीचे खिसक के 300 करीब आ गया है। लेकिन अभी भी कुछ इलाके हैं जहां पर AQI अभी भी 400 के पार हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर हालातों में फिलहाल जिस तरीके से पिछले 2 दिन हालात थे उससे थोड़ा सुधार ज़रूर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ की भी अगर तस्वीर आपको दिखाएं तो देखिए किस तरीके से विजिबिलिटी जो है वो कम हुई है, लेकिन आज तेज धूप होने की वजह से हालातों में थोड़े सुधार ज़रूर देखने को मिल रहे हैं। और ये आपको बता दें, मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अनुमान भी 4 राज्यों के लिए बताया गया है और इसके साथ ही घने कोहरे की चेतावनी भी जारी की गई है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन सुधीर के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। उधर सोशल मीडिया पर साझा किए गए कि वीडियो में दक्षिणी फ्रांस के गार्ड क्षेत्र में स्थित सोमियरस शहर के बाजार चौक में बाढ़ दिखाई दी है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार बिड्रेले नदी में बाढ़ आने से सुबह चौक 1 मीटर से अधिक पानी में डूब गया। मीडिया रिपोर्ट में इमारतों, पुल और सड़कों का मिलान फाइल और उपग्रह छवियों से करके वीडियो के स्थान की पुष्टि की गई है। शहर के मेयर ने पुष्टि की है कि बाढ़ का पानी कम होने लगा है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि कई व्यवसाय और घरों को पानी से काफ़ी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश के दौरान समय समय पर आने वाली बाढ़ के आदि 5000 निवासी वाले इस शहर में आई बाढ़ की नदी ने लगातार बढ़ते स्तर के कारण ये तकलीफ हुई। मंगलवार की सुबह नदी का जलस्तर 4.10 मीटर यानी कि 13 फीट तक पहुंच गया था, जबकि एक दिन पहले ये करीब 9 फीट तक 9.5 फीट के उच्चतम स्तर पर था। उधर उत्तरी चीन में भारी बर्फबारी और जमा देने वाली ठंड पड़ रही है, जिससे परिवहन बाधित हो गया है और आपातकालीन प्रतिक्रियाएं लगातार शुरू हो गई हैं। सोमवार से चीन के कई हिस्सों में एक शक्तिशाली शीत लहर चल रही है, जिससे भारी बर्फबारी और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कुछ क्षेत्रों में स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है। पूर्वोत्तर में लियाओनोंग प्रांत के कुछ हिस्सों में तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की आशंका है और उत्तर पश्चिम के उत्तरी शानाक्षी प्रांत में कुछ हिस्सों में यह तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की आशंका है। सोमवार रात से ही उत्तर पश्चिमी प्रांत में व्यापक हिमपात शुरू हो गया है। कुछ इलाकों में हिमपात के स्तर तक पहुंच गया है। प्रांत की राजधानी हार्बिंग में यातायात अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा संभालने के लिए सभी जिम्मेदार कर्मियों को तैनात कर दिया है और जोखिम भरे क्षेत्रों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी है। 11 बजे से लगातार
18 राजमार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और सड़क की खराब स्थिति के कारण 19 अन्य राजमार्गों पर भी जो स्पीड लिमिट है, गति सीमा है, उस पर आंशिक प्रतिबंध भी लागू कर दिया जाएगा। मौसम की स्थिति ताइवान में भी अजीब देखी जा रही है। ताइवान के दक्षिण पूर्वी तटीय जिले ताइतुंग में 6.1 तीव्रता का भूकंप आ गया। हालांकि तत्काल किसी नुकसान की जानकारी नहीं मिल पाई है। भूकंप ने राजधानी ताइपे में इमारतों को हिला दिया। प्रशासन के अनुसार भूकंप का केंद्र 11.9 किलोमीटर की गहराई पर था। अग्निशमन एजेंसी ने बताया कि ताइवान भर में तत्काल किसी नुकसान की सूचना नहीं है। ताइवान की चिप निर्माता कंपनी TSMC ने कहा कि भूकंप की तीव्रता इतनी नहीं थी कि पूरे द्वीप में कारखानों को खाली कराने की जरूरत महसूस हो। ये द्वीप दो विवर्तनिक प्लेटों के संगम के पास स्थित है और भूकंप के प्रति संवेदनशील है। आपको बता दें कि 2016 में दक्षिणी ताइवान में आए भूकंप में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जबकि 1999 में 7.3 की तीव्रता में भूकंप ने करीब 2000 लोगों के जीवन को समाप्त कर दिया था। 2000 लोगों से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे। बात ज्वालामुखी की। अमेरिका के हवाई के केलाउ ज्वालामुखी के क्रेटर से पिघला हुआ लावा अब बहता हुआ दिखाई देने लगा है। ये दृश्य अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध कराए गए लाइव कैमरों में कैद हुआ है। आपको बता दें कि USGS ने लावा का फव्वारा स्थानीय समय अनुसार रात 8:10 बजे यानी कि 0610 GMT शुरू हुआ। भूवैज्ञानिक एजेंसी के अनुमान लगाया है कि लावा के फव्वारे की ऊंचाई लगभग 100 फीट की थी और इसमें और वृद्धि होने की संभावना भी है। आपको बता दें कि केलाउआ दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है और 23 दिसंबर 2024 से समय समय पर यह फटता रहता है। तो इन अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज।